Hello friends, welcome once again. Now in this video, I'm going to take the third test in the psychological test battery, that is the situation reaction test. आपको पता है सबसे पहला जो टेस्ट है वो है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और इस टेस्ट के बाद में होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द थर्ड टेस्ट and the second test in the confirmatory series. Assessment weightage इस टेस्ट का है 10%, TAT का 70%, WAT 70%, SRT 10%, SD 10%. Now इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से पहले कंडक्ट करने से पहले जो साइकोलॉजिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ूंगा. और आपको ये भी पता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है वो एक बुकलेट में दिया जाता है, बुकलेट जिसके अंदर की 60 सिचुएशन होता है जिसे कि आपने हाफ एन आवर में कवर करना होता है. अनलाइक द टीएटी, डब्ल्यूएटी एंड एसडी जिसे कि स्क्रीन पे दिखाया जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाता है. आप लोगों को एक बुकलेट दिया जाता है जिसको कि 30 मिनट्स में आपने करना होता है, और उस बुकलेट के फर्स्ट पेज में ये इंस्ट्रक्शन लिखा होता है. तो दिस इज द बुकलेट, और ये उस बुकलेट का फर्स्ट पेज है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. इस वीडियो में मैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसे आप समझ सको, एंड देन वी विल डू समथिंग ऑन दिस, राइट. सो यहाँ पे 11 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. मैं इन सारे के सारों को एक एक करके लूंगा 1 से लेके 11 तक. सो लेट्स टेक द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द बुकलेट on which the situation reaction test ये जो आइटम्स है उसे कैंडिडेट को दिया जाता है. सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज यू विल बी गिवन एन इलस्ट्रेशन सेट फॉलोड बाय ए प्रैक्टिस सेट. सो वो जो बुकलेट है उसमें आपको एक इलस्ट्रेशन की एग्जांपल कैसे इसको करना है, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट एंड देन द टेस्ट. सो ये पहला इंस्ट्रक्शन है दैट यू विल बी गिवन एन इलस्ट्रेशन सेट फॉलोड बाय ए प्रैक्टिस सेट. तो आपको इस टेस्ट को देने से पहले एक इलस्ट्रेशन भी दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर करना क्या है. द सेकंड इज फिल अप योर पर्टिकुलर्स इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू. तो एसआरटी लिखने के लिए जो शीट है उस शीट के ऊपर, एक्चुअली उसी के ऊपर आपका टीएटी डब्ल्यूएटी पे होता है, तो उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर्स को वो आपने ऑलरेडी फिल कर लिया होगा, आपका नाम, आपका एज, आपका चेस्ट नंबर, आपका बोर्ड एंड ऑल दो स्टफ. सो दिस इज द सेकंड इंस्ट्रक्शन. थर्ड इज दिस इज अगेन ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. तो एसआरटी इट इज अगेन ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. टीएटी को भी इट इज ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बोलते हैं. तो हियर ऑल्सो एसआरटी इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, आइडिया राइटिंग टेस्ट. तो आइडिया को लिखने का टेस्ट, most commonly known as situation reaction, right? So this is a test of imagination. तो यहां पे आपकी कल्पना की शक्ति को देखा जाता है उन सिचुएशन के ऊपर जो कि इसमें 60 लिखित रूप में दिया जाता है. नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है यू हैव टू राइट योर आंसर्स. आंसर्स मतलब एसआरटी के रेस्पॉन्सेस को इन पेज नंबर 10, 11, 12 and 13 on your answer sheet. तो जो आपको ये बुकलेट दिया हुआ है उस बुकलेट के 10th, 11th, 12th and 13th शीट के ऊपर लाइन बने होंगे, सीरियल नंबर लिखा होगा, उसमें आपने अपने एसआरटी रेस्पॉन्सेस को लिखना है, राइट. तो फर्स्ट पेज में आपके पर्टिकुलर्स हो जाएंगे. पेज नंबर अगले 6 पेज में टीएटी लिखे जाएंगे, और एक पेज के एक साइड में 2 और दूसरे साइड में 2, तो उस तरह से 3 पेज वहां पे चले गए. फर्स्ट पेज वो इंस्ट्रक्शन का हो गया. तो टोटल 4 पेज, 5, 6, 7 जो है उसमें आपके डब्ल्यूएटी हो जाएंगे, है ना. तो आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट डोजियर दिया है उसमें आपके सीरियल नंबर लिख दिया जाएगा, आपका नाम, नंबर सब हो जाएगा. उसके बाद 6 पेज में, फर्स्ट 6 पेज में आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे टीएटी के. उसके बाद नेक्स्ट में
3 पेज में आगे पीछे आगे करके आपके WAT हो जाएंगे। एक पेज में 20, दूसरे पेज में 20, तीसरे पेज में 20, टोटल 60 WAT। और उसके बाद पेज नंबर 10 ऑनवर्ड स्टिल 13 हो जाएंगे SRT, और आखिरी पेज में आ जाएगा SD। सो दैट्स द वे द एंटायर साइकोलॉजिकल टेस्ट डोजियर इज यूज फॉर राइटिंग दी, क्या बोलते हैं आपको, रेस्पॉन्सेस। अगर आपको किसी को ये साइकोलॉजिकल टेस्ट डोजियर चाहिए तो आप मुझे 9090099035 पे व्हाट्सएप कर सकते हो asking this, and I'll share you that. And in case you want the SRT का PDF जिसके के अंदर 60 सिचुएशन दिए, बॉयज के लिए सेपरेट, गर्ल्स के लिए सेपरेट, you can write to me on this given number and I'll revert back to you with those details, right? तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा वो डोजियर कैसा होता है और SRT को किस तरह का बुकलेट दिया जाता है, और आप उसे 30 मिनट्स में करके आप मुझे पोस्ट भी कर सकते हो, and we can discuss during the free sessions. Now instruction number 5 is write your answer, लिखा हुआ या response, SRT का response in English oblique Hindi in the space provided in your answer sheet. Now interesting चीज यहाँ पे इन्होंने English oblique Hindi लिखा है, but I suggest you don't take it too seriously. Please write your responses in English. They insist. ना हिंदी में अगर आपको एक आध वर्ड नहीं आता तो लिख लो, but don't write the entire SRT in Hindi. Write it in English, and you have to write it in the space provided 1 से लेके 60 तक उसमें मार्क किया होगा। आपको जो भी सिचुएशन है उसको appropriately उसके सीरियल नंबर के अगेंस्ट में आप उसको लिख सकते हो। Now next is सीरियल नंबर 6 में do not turn over the page until you are told to do so. जब तक साइकोलॉजिस्ट आपको पेज टर्न का इंस्ट्रक्शन नहीं देता तब तक आप पेज टर्न करके सिचुएशन को पहले से नहीं पढ़ना, उससे आपको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। एंड अननेसेसरली अगर साइक ने देख लिया तो ही विल पॉइंट यू आउट एंड ही मे इवन राइट इट ऑन योर साइक टेस्ट डोजियर कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो वो नहीं करना। 7th point is in this test a number of situations are presented to you. Now what is this number? This is 60. So in this test 60 situations are presented to you. We would like to know how would you feel, think and act in those situations. तो देखो बड़ा क्लियरली बताया हुआ है, कुछ SRT के रेस्पॉन्सेस में आप कैसे फील करते हो, आप कैसे महसूस करते हो वो लिखना है, कुछ में आप कैसे सोचते हो, थिंक करते हो वो लिखना है, और कुछ में आप कैसे एक्ट करोगे या एक्शन लोगे वो लिखना है। तो 3 टाइप के रेस्पॉन्स है, अपने फीलिंग को लिखना है, अपने थिंकिंग को लिखना है, और अपने एक्शन को लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन दैट इज प्रेजेंटेड टू यू। तो ध्यान रखना आपके फीलिंग, आपके थिंकिंग और आपके एक्शंस को लिखना है ना। रोट मेमोरी में रटा हुआ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है। रटा हुआ होगा तो ना वो आपका फीलिंग होगा, ना आपका थिंकिंग होगा, ना आपका एक्टिंग होगा, वो हो जाएगा प्री कंसीव नोशन। तो हमें प्री कंसीव नोशन पे नहीं जाना है। नेक्स्ट इज देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स ना। आंसर्स बोलने से ऐसा लगता है क्वेश्चन आंसर, लेट्स कॉल इट रेस्पॉन्सेस। So there are no right or wrong responses with respect to these situation. Every candidate is likely to read and understand these situation in his or her own way. आप अपने समझ से अपने तरीके से इन सिचुएशन को समझोगे, आपका दृष्टिकोण। We would like to know your reactions to these situations. और वो रिएक्शन क्या हो सकता है? आपके फीलिंग, आपके थिंकिंग और आपके एक्शंस, जो पॉइंट नंबर 7 में आया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट 9 में बोलता है डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ अ टाइम इन थिंकिंग आउट द आंसर टू दिस सिचुएशन, राइट क्विकली द आंसर दैट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। तो ये बोल रहा है कि आप सिचुएशंस के रिस्पॉन्स को लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम सोचने में नहीं लगाना, क्योंकि आप ये सोचने में लगाओगे तो आप डेलिबरेटली अच्छा
आपके समझ में जो OLQ दिखाने के लिए डेलिब्रेट रेस्पॉन्स हो गए, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिब्रेट वर्सेस स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्सेस? तो वो डेलिब्रेट रेस्पॉन्स नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि डेलिब्रेट रेस्पॉन्स में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और यहां का इंस्ट्रक्शन बोलता है डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन थिंकिंग आउट द आंसर, यानी रेस्पॉन्स टू द गिवन सिचुएशन। राइट क्विकली द आंसर या रेस्पॉन्स दैट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, जो आपके मन में फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है उसे लिखो बोल रहा है ना। इसको एक बार और समझते हैं। नाउ प्लीज डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम, मतलब जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एक पता है, एक OLQ स्पीड ऑफ डिसीजन, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन नीचे हो जाएगा। और इसका एक नुकसान ये भी होगा कि आपको पता है कि इस टेस्ट को, SRT को करने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलता है, एंड इफ यू स्पेंड टू मच ऑफ अ टाइम ऑन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस, तो आप ये 30 मिनट्स में 60 सिचुएशन को नहीं कर पाओगे। और आप मोटा मोटी एक अगर लगाओगे तो यूं समझ लो 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको एक सिचुएशन को पढ़ना भी होगा, रेस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप 30 मिनट्स में 60 सिचुएशंस को कर पाओगे। मतलब एक मिनट में 2 सिचुएशन को हैंडल कर लेना पड़ेगा, उतना स्पीड मेंटेन करना है। एंड याद रखना, इस टेस्ट में, मतलब पूरे साइक टेस्ट में, GT और इंटरव्यू में आपके हाथ में वॉच नहीं होता, ना कमरे में क्लॉक होता है। तो आपको ये आधा घंटा जो SRT में दे रहे हैं, आपको इसको टाइम का एक एक अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके पास में घड़ी नहीं है, ना रूम में घड़ी है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन सच ए मैनर कि यू टेक अप्रोक्सीमेटली 30 seconds टू respond to one situation. Only then in 30 minutes you can handle 60 situation. तो दोबारा पढ़ता हूं, do not spend too much of your time in thinking out the answer to the given situation. Write quickly the answer that comes to your mind first. आपके मन में जो फर्स्ट जवाब आता है आप उसे लिख दो, फर्स्ट रेस्पॉन्स। That's being the original, and you can maintain the speed of decision because you will be ending up writing first response, right? Next, 10th point बोलता है you want to write your answer, your response in the answer sheet provided to you. कौन सा पेज? 10, 11, 12 और 13 में। तो उसमें सीरियल नंबर लिखेंगे उसमें। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द टेस्ट बुकलेट। तो ये जो बुकलेट दिया था, जिसका मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज दिखाया था, या उसके अंदर जो सिचुएशन लिया है, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना है। कहां लिखना है? टेस्ट बुकलेट, जो डोजियर दिया जिसमें आपने TAT WAT लिखा, उसी में लिखना है, उस सीरियल नंबर के ऊपर, राइट? नेक्स्ट 11th पॉइंट बोलता है यू विल बी गिवन 30 मिनट्स टू डू द टेस्ट। तो आपके पास टोटल टाइम कितना है? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स है टू डू द टेस्ट विच कंटेन 60 सिचुएशन। तो 30 मिनट और 60 सिचुएशन, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30 seconds for each situation. 30 seconds for each situation. So that's a time. So दोबारा बोलो, 60 situations to be done in 30 minutes. तो अगर आप इसको डिवाइड कर लो, यानी कि 30 seconds में एक SRT खत्म हो जाना चाहिए, और इसमें आपका पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड करना और रेस्पॉन्ड करना तीनों, और लिख भी लेना, ये पूरा का पूरा, राइट? दोबारा एक बार पढ़ता हूं, you will be given 30 minutes to do the test which contains 60 situations. Try to answer all questions. Now this is important. Candidate पूछता सर मिनिमम कितने कर रहे हैं? 40 करूं, 35 करूं, 45 करूं? मैं बोलूंगा यार, जब आप युद्ध में जा रहे हो, आपका काम है 60 के 60 एनिमी को मारना, और यहाँ पे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज साइक ने ही बोल दिया है, साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया ब्रीफिंग में, you will be given 30 minutes to do the test which contains 60 situation. Try to answer all situations. उस साइट ने जवाब दे दिया, वो आपसे अपेक्षा करता है कि 60 के 60 सिचुएशन को हैंडल करो। सो आप मुझसे ये मत पूछो मिनिमम कितना करूं, और मैं नहीं बोलूंगा कि आप 45 करो या 40 करो, मैं ये बोलूंगा आप 60 में से 60 करो। छूट जाता वो अलग बात,
हम प्लान करके 40 नहीं करेंगे, मतलब हम अपना प्लानिंग में 40 नहीं करेंगे, प्लानिंग तो 60 का करेंगे, होता या नहीं होता वो अलग बात। समझ में मैंने क्या बोला? सो लेट्स रीड इट वंस अगेन। यू विल बी गिवन 30 minutes टू डू द टेस्ट विच कंटेन्स 60 सिचुएशन, try to answer all question in the given time. And how much is the given time? 30 minutes. How many situation? 60. So हर situation के लिए कितना लगेगा? 30 seconds, या आधा मिनट के अंदर, है ना। नेक्स्ट बोलता है टू मेक यू आंसर, क्या, टू मेक योर आंसर ऑफ टाइम, ऑन टाइम बनाने के लिए ऑफ टाइम, लास्ट 5 minutes एंड लास्ट मिनट विल बी अनाउंस। तो देखो आपको इसका मतलब ये क्या है कि उस हॉल में ना आपका वॉल में क्लॉक होगा, दीवार में क्लॉक नहीं होगा, ना आपके हाथ में रिस्ट वॉच होगा। इसका मतलब है आपको समय का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो साइकोलॉजिस्ट बोलता है टू मेक यू आंसर ऑफ टाइम, मतलब टू कीप यू ट्रैक ऑफ योर टाइम, आपको स्टार्ट टाइम बोला जाएगा। ओके स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब 0 मिनट। उसके बाद जैसे आधा मिनट होता है तब वो बोलेगा जेंटलमैन हाफ योर टाइम इज ओवर, मतलब 15 मिनट ओवर। उसके बाद लास्ट 5 minutes लेफ्ट, मतलब 5 मिनट बचे, और लास्ट मिनट मतलब लास्ट 1 मिनट पहले बोलेगा ओके, एंड लास्ट में बोलेगा टाइम ओवर। कहने का मतलब है एक बार स्टार्ट कर दिया टेस्ट को, 15 मिनट तक कुछ भी टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा। अब इसका खतरा क्या होता है बताता हूँ। खतरा यह होता है कि शुरू शुरू में फर्स्ट 15 मिनट में कैंडिडेट बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और उस चक्कर में रहता है कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लिखेंगे, एकदम कॉन्शियसली सोच समझ कर रिस्पॉन्स, एंड अचानक जैसे ही वो बोलता है कि ओके हाफ टाइम ओवर, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि हाफ टाइम तक एक्चुअली आपने 30 SRT कर लिया होना चाहिए, लेकिन आपका चल रहा है 7वां। क्यों? क्योंकि आप बहुत सोच समझ के लिख रहे हो। अब जैसे ही हाफ टाइम हो जाता है आपको पता चल जाता है कि बचे हुए जो SRT है ऑलमोस्ट 53, इसको आपको आधे टाइम में करना है, यानी 15 मिनट में। तब आप फिर OLQ को छोड़ देते हो और स्पीड बढ़ा देते हो। तो फर्स्ट हाफ मिनट, हाफ टाइम तक आराम से, और जैसे ही बोलता है ओके जनमैन हाफ योर टाइम इज अप, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और प्रेशर बिल्डअप के आप स्पीड अप कर देते हो। और इसके चक्कर में क्या होता है, SRT जो कि कॉन्शियसली लिखने वाला टेस्ट है, इसमें आप बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हो, क्योंकि अभी आपने 30 पहुंचना है लेकिन आप 7-8 में पहुंचे हो, और बचे हुए टाइम में आप पूरी तरह से स्पीड खींचना शुरू कर देते हो। दस आपका कॉन्शियस रिस्पॉन्स का कंट्रोल निकल जाता है, और यहां पे भी सबकॉन्शियस का कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स की गुणवत्ता पे नहीं देखते हो, स्पीड पे ध्यान देना शुरू कर देते हो। और लास्ट मिनट 5 मिनट बोलते आप देखते हो यार मैं तो अभी भी साला 25-30 में पहुंच रहा हूं, तो आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में और बुरी तरह से मतलब इसका मतलब है SRT जब शुरू होता है तो बहुत अच्छा, हैंडराइटिंग भी अच्छा, और सोच सोच के, और आधे टाइम के बाद ना हैंडराइटिंग अच्छा ना सोच अच्छी, ओरिजिनल रिस्पॉन्स निकलना शुरू होता है। और लास्ट 5 मिनट्स में तो इस कदर स्पीड बढ़ाते हो कि अंदर से मलमूत्र निकलना शुरू हो जाता है। इन ए टेस्ट विच इज सपोज टू बी सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, सामाजिक दृष्टिकोण से कॉन्शियस रिस्पॉन्स है, वहां पे भी कचरा निकलना आ जाता है। एंड लास्ट 1 मिनट में, मतलब अगले 60 सेकेंड्स में आप जहां पे 2 होना चाहिए वहां पे 4-5 करने की कोशिश करते हो। मतलब आपका परफॉर्मेंस एक डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस में आया था। शुरू शुरू में बहुत बढ़िया, क्योंकि 15 मिनट में 6 से 7, और उसके बाद में बचे हुए टाइम में 15 मिनट में बचा हुआ। अगर कितनों को समझ में आया, इस 11 पॉइंट के ऊपर मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि आपको क्या समझ में आया, है ना। एक बार पॉइंट नंबर 9 को दोबारा दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 9 बोलता है डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम इन थिंकिंग आउट the answer to the situation, write quickly the answer that comes to your mind. This is point number 9. और 11 में बोलता है you will be given 30 minutes to do the test which contains 60 situations. Try to answer all the questions in the given time. To make your answer of time, half time, last 5 minutes and last minute will be announced. तो बहुत बड़ा घुंडी है। I don't know, point number 9 and point number 11 को जोड़ के देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक सब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें कि सिचुएशन लिखित रूप में दिया जाता है, उसमें भी कैंडिडेट बुरी तरह से फंस जाता है, बिकॉज शुरू के 15 मिनट वो अच्छा कॉन्शियसली लिखने की कोशिश करता है, कोचिंग के नोट्स लिखने की कोशिश करता है, और जैसे ही हाफ टाइम आप बोल देते हैं उसकी पूरी असलियत बाहर आ जाती है। तो मुझे बताना कि इस ब्रीफिंग से आपको क्या समझ में आया। दिस इज द ब्रीफिंग फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट
which is the third test in the psych battery. Psych test battery का third test है जिसमें कि 30 minutes are given to handle 60 situation और इसमें start time, off time, last 5 minutes and last 1 minute and time over. This is the indication that you get. और इसके अंदर आपने अपने responses को लिखना है, read करना है, comprehend करना है, सोचना है और लिखना है. This has to be really really fast और ये तभी कर पाओगे जब आपका reading, comprehension, clarity in perception, understanding the situation, fixing what should be the final outcome that you want, and then what option or what solution will you do. And उन्होंने बोला how you feel or think or act in those given situation. This is what psych has asked. तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना क्या इस इंस्ट्रक्शंस के एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ फायदा मिला, और फायदा मिला तो जरूर कमेंट लिख के बताना क्या मिला है. And have you understood how you feel, how you think, and how you act? This is what they are looking for. Now, based on the 60 situation के responses में आपने जो लिखा होगा how do you feel, how do you think, and how do you act, इसके बेस पे साइकोलॉजिस्ट इन responses को पढ़ता है. और जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ WAT responses बताया था, you know, personal response, factual response, injunctional response, cliches, blank, incomplete and observational response. आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो क्लासिफिकेशन ऑफ WAT response करके उस वीडियो को देखना. और उसमें आपको पता है एक ही टाइप का रेस्पॉन्स चाहिए WAT में, वो है ऑब्जर्वेशनल रेस्पॉन्स. ठीक उसी तरह से SRT को भी, जो 60 SRT को पढ़ने के बाद साइकोलॉजिस्ट इनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है. इसका जिक्र मैंने इस वीडियो में, AFOSUP के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में SRT सिंप्लीफाइड इस वीडियो में दिया हुआ है. अगर आपने इस वीडियो को ऑलरेडी नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली वॉच इट. वहां पे ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी पढ़ा वो नहीं था. तो वीडियो का नाम है SRT सिंप्लीफाइड. ये AFOSUP के यूट्यूब चैनल पे है ना, SSB इंटरव्यू साइक टेस्ट बाय लेफ्टिनेंट गणेश बाबू एक्सटीटीओ करके उसमें दिया हुआ है. आई रिक्वेस्ट टू काइंडली गो एंड वॉच दिस. एंड इस वीडियो में SRT का थियोरी एक्सप्लेन किया हुआ काफी डिटेल में, बट ये जो इंस्ट्रक्शन है जो आज मैंने अभी किया वो उसमें नहीं है. तो क्लासिफिकेशन का जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, बट आई विल टेल यू व्हिच आर दोस क्लासिफिकेशन. उसको देखने के लिए आप SRT सिंप्लीफाइड वीडियो को जाके देख सकते हो. और कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 9090099035 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो. And you can ask for those details and I'll make it available, right? So let's see the classification of SRT response. The first is blank response. आप लोगों ने अगर वो SRT simplified वीडियो देखा होगा तो आप समझ सकते हो blank response क्या है. ये जैसे WAT में था सेम blank है. तो आप मुझे यहाँ कमेंट लिख के बताना why a candidate leaves an SRT blank. क्यों एक कैंडिडेट SRT को पढ़ के blank छोड़ता होगा, और उस ब्लैंक को जब साइक देखता होगा तो उसको कैसे इंटरप्रेट करता होगा. अगर ब्लैंक बीच बीच में आ रहा है तो उसका कैसा इंटरप्रिटेशन होगा. अगर ब्लैंक पूरा लास्ट में एक साथ आ रहा है तो उसका क्या रीजन होगा. ये सब रीजन जो है वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है और इन सब का इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग है ना. कुछ ब्लैंक जो है वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर सवाल उठाता है, आपके स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठाता है, आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल उठाता है, आपके स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाता है, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर सवाल उठाता है, आपके लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर सवाल उठाता है. तो उनके डिटेल्स जो है आप वो SRT सिंप्लीफाइड में देखना. तो फर्स्ट इज ब्लैंक रेस्पॉन्स, सेकंड इज इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स ना. आप मुझे बताना सोच के, सेम क्लासिफिकेशन WAT का भी था. तो इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स ऐसे रेस्पॉन्स जो आपने लिखना शुरू तो कर दिया लेकिन आप इस सिचुएशन में क्या रेस्पॉन्स करना चाहते हो, हाउ डू यू फील, थिंक और एक्ट, ये क्लियरली बाहर नहीं निकला. ये सेंटर ग्रामेटिकल करेक्टनेस की बात नहीं कर रहा. इसके बारे में अगेन SRT सिंप्लीफाइड में देखना तो यू विल गेट इट. द थर्ड इज इनहिबिटेड रेस्पॉन्स. आप मुझे बताना उस वीडियो को देखने के बाद कि इनहिबिटेड रेस्पॉन्स मतलब किस टाइप से होगा ये. व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेस आर क्लासिफाइड एज इनहिबिटेड SRT रेस्पॉन्स. मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. और अगर इसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. इनहिबिटेड रेस्पॉन्स.
The next kind is premotor response. This is also not acceptable. Why? SRT simplified में details दिया हुआ है. Request you can watch it. और अगर नहीं हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना. अगर आपको पता है तो भी लिखना और नहीं पता तो भी लिखना. And I'll, depending upon what is the feedback, I'll make video explaining these classification. The last and the only one which is required, उसको मैं fifth point को green में दिखा रहा हूँ, that is motor response. So this is the only response that the psychologist is looking for. जैसे कि WAT में हमारा था observational response. अगर आप लोगों को पता होगा तो WAT में क्या response चाहिए था? Observational response. ठीक उसी तरीके से SRT में क्या चाहिए? मोटर रेस्पॉन्स. आई एम श्योर जो लोग SSB कोचिंग वगैरह में जाते हो तो साइकोलॉजिस्ट आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ होगा कि व्हाट आर दीस मोटर रेस्पॉन्सेस. अगर आपको पता है तो प्लीज राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटर रेस्पॉन्स एंड हाउ इज मोटर रेस्पॉन्स डिफरेंट फ्रॉम प्री मोटर रेस्पॉन्स. पिछला वाला था प्री मोटर जो कि अनएक्सेप्टेबल रेस्पॉन्स है and this is motor response. So kindly explain what is the difference between the two. अगर आपने ये वीडियो देखा होगा FOCP का SRT simplified, it will give you a lot of additional information besides getting a hang of what is a motor response. है ना? इसके अंदर क्या आप सिचुएशन से एंगेज होते हो, डिसएंगेज होते हो, आप डिनाई करते हो, एक्सेप्ट करते हो, आप फैंटेसी पे चले जाते हो, आप डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉय करते हो, आप इमेच्योर लेवल पे जाके करते हो. ऑल दोस थिंग्स आर देयर. एंड देन लास्ट इज मोटर रेस्पॉन्स. तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना व्हाट आर दीज मोटर रेस्पॉन्स एंड व्हाई दीज आर द मोस्ट acceptable form of response in the SRT and what does psychologist mean when he says motor responses. कमेंट लिख के बताना और अगर जरूरत पड़े तो मैं वीडियो बनाऊंगा provided I get adequate comments from you. So these are the classification of SRT responses exactly जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ WAT था. वहां पे ओनली ऑब्जर्वेशनल रेस्पॉन्सेज वगैरह रिक्वायर्ड, यहाँ पे ओनली मोटर रेस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड. तो मुझे बताना क्या है. नाउ जस्ट टू चेक वेदर योर रेस्पॉन्सेज आर मोटर रेस्पॉन्सेज और नॉट, तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो में. अब आगे मैं आपको 10 सिचुएशन दूंगा. मैं उन्हें डेलिबरेटली पढ़ूंगा. एक्चुअली SSB में तो कोई पढ़ेगा नहीं, बट यहाँ पे मैं पढ़ूंगा बिकॉज मुझे पता है when I read it I will force you to focus on comprehending the situation and then I want you to respond to those situation in the YouTube comment box itself. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने SRT के रेस्पॉन्सेस को लिखना है ना. लिखने के लिए 30 सेकंड यूज करना मेरे बोलने के बाद. तो पॉज इट एंड राइट इट एंड इन 10 के 10 को रेस्पॉन्स को यहाँ पे लिखना. और इसको मैं आपको टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस होते हैं जो कि फ्री क्लासेस है, उन फ्री क्लासेस में आपके रेस्पॉन्सेस को हम डिस्कस करेंगे इन 10 के 10 को, सो दैट यू कैन सी कि इन सिचुएशंस को पढ़ते टाइम कॉम्प्रिहेंशन में क्या गलती हो रहा है, सिचुएशन के एनालिसिस पे क्या गलती हो रहा है, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने में क्या गलती हो रहा है, कैसे डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, कैसे हमारा डिसीजन जो है वो रोट मेमोरी के ऊपर होने के कारण प्री कंसीव नोशन निकल रहा है, कैसे आपका इंटेलेक्चुअल शार्पनेस बाहर निकल रहा है, कैसे आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स की गुणवत्ता बाहर निकल रही है, कैसे आपके रीजनिंग बाहर निकल रहा है, कैसे आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स बाहर निकल रहा है. ये सब चीजें आपको इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करेंगे. और अगला जो स्पेशल क्लासेस है वो सितंबर 1 से लेके सितंबर 7 तक है. सो देयर आर 7 कंटिन्यूअस क्लासेस और उन क्लासेस में हम इन चीजों को डेप्थ में लेंगे और इनको कोरिलेट करेंगे कि आपके TAT और WAT एंड SD के साथ, ताकि वो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस को भी समझाऊंगा. दीज आर फ्री क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of September से लेके 7th of September. So 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th of September 2024 को ये क्लासेस होंगे. So please respond so that you can come and join the special class, free classes where we can see कि इन responses में आपने क्या लिखा है. Are they motor response या other response, blank, incomplete, pre-motor responses, inhibited response या वो motor response है. We understand हमें एक ही response चाहिए, वो है
motor response. So please respond to it. If you're ready, I'll give you the first SRT. It reads, Mr. X believes that the foundation of any relationship is based upon dash dash dash. तो आपको जो भी लगता है आप इसे दो. How do you feel? How do you think? Or how do you act? इसमें लिख दो. जो लड़कियां हैं मिस्टर एक्स की जगह इसे मिस एक्स कर देना. दोबारा पढ़ता हूं. Mr/Miss X believes that the foundation of any relationship is based upon. So please post your response. आप इसमें SRT1 लिखना, अपना नाम लिखना, ताकि मैं उसको नाम के साथ कॉपी करके स्पेशल क्लासेस में लेके आ जाऊंगा और उसके नीचे आप अपना रेस्पॉन्स को लिखना. If you're finished, पॉज कर लो. If you're finished, प्लस फॉरवर्ड प्ले करो और नेक्स्ट में जाते हैं. सो आई रीड द नेक्स्ट वन. सो SRT2 इज he was going study with his girlfriend. One day she insisted for physical relationship. So he will. आपका जो भी रेस्पॉन्स है, how do you feel, how do you think, or how do you act, इसको यहाँ पे पॉज करके लिख दो. जो लड़कियां हैं यू कैन सूटेबली मॉडिफाई. लड़कियां इसको करो. He was going study with her boyfriend. One day he insisted for physical relationship. So he will. तो लड़कियां इसका जेंडर चेंज कर दो एंड पॉज करो एंड राइट योर कमेंट. अगर रेस्पॉन्स और एक बार रेस्पॉन्स लिख दिया तो मूव फॉरवर्ड. So the third situation is लड़कियां जेंडर चेंज कर लेना. He/she trusted his/her married friend a lot, but realized that he/she had developed illicit relationship with his/her sister/brother. So he/she will. जेंडर को करेक्ट कर लेना अपने आप. दोबारा मैं एक बार पढ़ता हूं. He trusted his married friend a lot, but realized that he had developed illicit relationship with his sister. So he will. So please write how do you feel, how do you think, or how do you act in this situation. Let's move to the fourth situation. Gender adjust कर लेना. He/she. So she realized that he had presented some wrong facts to her nasty boss, based on which he took an important decision that will have consequence to the company. So she will. So इस situation में आप बताओ how will you feel, think, act. एक बार दोबारा पढ़ देता हूं. She realized that she had presented some wrong facts to her nasty boss, based on which he took an important decision that will have consequence to the company. She will. अगर आप बॉयज हो तो he कर दो. So please post your response. Let's go to the fifth situation. He was appointed team captain of basketball team, but other players revolted against his appointment. So he will. लड़कियां हो तो she was appointed team captain of basketball team, but other players revolted against her appointment. So she will. Please write how will you act, how will you think, how will you feel. Let's go to the next situation. Your father and mother have a serious fight before you,
and you feel that your father is wrong, but he is very adamant to admit it. So you will. So that's a situation. यहाँ पे जेंडर की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ही लिखा हुआ है. So gender मतलब it can be boy, it can be girl. तो दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ. Your father and mother have a serious fight before you, and you feel that your father is wrong, but he is very adamant to admit it. So you will. So how will you think? How will you feel? Or how will you act in such a situation? Let's move to the next situation. Master X, a student and a hostler. Hostler मतलब जो hostel में रहने वाला, comes to know that his, हर लिखा है यहाँ पे his होना चाहिए, his childhood female friend is visiting his city. So he will. दोबारा पढ़ता हूं. Master X, a student and a hostler, comes to know that his childhood female friend is visiting his city. So he will. How will you feel, think, oblique act in such a situation? If you are a girl, so Miss X, a student and a hostler, comes to know that her childhood male friend is visiting her city. So she will. So please write your response. Eighth situation is, when compelled to stay indoors on a rainy day, Mr. oblique Miss X will. तो अगर आप लड़के हो तो मिस्टर एक्स और आप लड़की हो तो मिस एक्स. राइट, दोबारा पढ़ता हूं. When compelled to stay indoors on a rainy day, Mr. oblique Miss X will. तो बताओ, how will you feel, oblique think, oblique act in such a situation? That's the eighth situation. 9 is, ये आपको पहले जैसा लगेगा. He oblique she was appointed team captain of basketball team, but few players objected against his oblique appointment. So he oblique she will. दोबारा पढ़ता हूं. He oblique she was appointed team captain of basketball team, but few players objected against his oblique her appointment. So he oblique she will. तो इसको जरूर कमेंट लिखे बताना. How will you think, feel, oblique act in such a situation? ना आपके मन में आया होगा ये तो दोबारा आ गया. यस, दोबारा आया है, लेकिन सिचुएशन सेम नहीं है. सिचुएशन सेम नहीं है. कमेंट लिखे बताना वाई सेम नहीं है. क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, लिख के बताना. तो डू पोस्ट योर कमेंट, रेस्पॉन्स को लिखो. 10th is, your father wants you to get married to a friend's son oblique daughter. अगर आप लड़की हो, अगर आप गर्ल हो तो सन, और अगर आप बॉय हो, अगर आप मेल हो तो डॉटर. राइट. So your father wants you to get married to a friend's son oblique daughter, whereas you like someone else. So you will. है ना. दोबारा पढ़ता हूं. Your father wants you to get married to a friend's son oblique daughter. अगर आप बॉय हो तो ये, अगर आप गर्ल हो
तो ये your father wants you to get married to a friend's son oblique daughter, whereas you like someone else. So you will. So how will you think, feel, oblique act? जरा इधर लिखो. This is the last SRT. इसको यहाँ पे लिख के जरा पोस्ट करो. Now, once you post, please make sure आप अपने पोस्ट को या तो एक साथ 1 2 3 4 10 तक लिख दो, और अगर अलग अलग भी लिखते हो तो हर केस में आपका नाम लिखना. फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तो क्लास ए गणेश, और आपको पता 1 से लेके 7 सितंबर तक है ये डेट. उसमें आप किस डेट में लाइकली आने वाले हो वो मुझे अगर यहाँ पे बता दिया तो उस डेट के स्लाइड्स में मैं इसको डाल दूंगा, और नहीं होगा तो आप जब भी आओगे इसको विल सी इसको कैसे करना. आई सजेस्ट यू अटेंड ऑन ऑल 1 से लेके 7 तक. आफ्टर ऑल दिस इज free class and you will only benefit. So this free classes are going to be starting from 1st से लेके 7 सितंबर तक है. 7 दिन का कंटिन्यूस फ्री वर्कशॉप्स है, जिसमें कि इन एसआरटी को लेंगे जो आपने यहाँ पे कमेंट में लिखा है. इन एसआरटी को लेके इसको हम टीएटी के साथ, हम डब्ल्यूएटी के साथ, इसको हम अपने एसडी के साथ कोरिलेट करेंगे एंड चेक फॉर कंसिस्टेंसी. चेक फॉर कंसिस्टेंसी, या जो मैं बोलता हूं कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस. फिर हम देखेंगे कि आप जो डब्ल्यूएटी में बोल रहे हो, जो एसआरटी में लिख रहे हो, और जो टीएटी में कर रहे हो, क्या इनके बीच में जुड़ाव है या नहीं है. और साथ में ये भी देखेंगे कि जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप अपनी क्वालिटीज लिख रहे हो, क्या वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्वालिटी आपके एसआरटी, टीएटी, डब्ल्यूएटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है. बाकी रही बात टीएटी एंड डब्ल्यूएटी, वो हम आगे के वीडियोस में 1 सितंबर से 7 सितंबर बीच में आई बी गिविंग यू 1111 टीएटी. आप उसका भी इसमें लिख के रख सकते हो ताकि वी ऑल कैन कनेक्ट देम. तो दैट्स अ टास्क. एंड जो अनअकैडमी का फ्री क्लासेस है स्टार्टिंग ऑन 1 से 7 सितंबर तक. क्लास का टाइमिंग विल बी फ्रॉम 9 to 10 PM, 1 hour डेली. सो 7 आवर्स का मतलब पूरा एक वीक का है. दिस विल बी ट्रेमेंडसली बेनिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, है ना. और आप अपने डेल्टा को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे, एंड उसके बाद में यू कैन हैव अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी हाउ टू फिल इट. दैट्स इंपॉर्टेंट. सिर्फ डेल्टा देखने से नहीं चलेगा, और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है. एंड ऑल्सो सिंस 1 सितंबर को एनडीए एंड सीडीएस का रिटर्न भी है, तो उस रिटर्न को वो तो दिन में खत्म हो जाएगा आफ्टरनून में, तो उसी दिन इवनिंग से यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द 7 days फ्री क्लासेस फॉर 1 hour ईच फ्रॉम 9 to 10 PM. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. यू कैन गो देयर एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ईच ऑफ दीज डेज 1 से लेके 7 तक, एंड press the bell icon and follow me there so that आपको instant notification मिल जाएगा, और क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो. Do share it with the friends and take the maximum benefit of this, especially जो NDA and CDS का रिटर्न एग्जामिनेशन दे रहे हैं, प्लस जो सर्विस सेंट्री कैंडिडेट हैं जिनका अभी SSB वगैरह है, आप उसको जरूर अटेंड करना. It will be tremendously benefit. Now इसके अलावा 9 to 10 PM जो शाम के अलावा इसी ड्यूरेशन में 1 से लेके 7 सितंबर तक में मॉर्निंग में 8:30 to 9:30 1 hour 7 days के लिए. अगेन देयर आर क्लासेस जिसमें कि जो मस्ट नो स्टफ है, जो एसएसबी में जाने से पहले मस्ट नो स्टफ है, मस्ट नो स्टफ के बारे में आपको सिर्फ टॉपिक नहीं दिया जाएगा, वी विल कवर दोस टॉपिक इन डिटेल. तो उसे भी आप अटेंड कर सकते हो. तो 7 days इवनिंग एंड 7 days मॉर्निंग, कुल मिला के 14 hours का फ्री क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर. इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9090099035. You can WhatsApp me or can give me a call. Preferably you can WhatsApp me because many time मैं call attend नहीं कर पाऊंगा because of my
मल्टीपल कमिटमेंट्स, है ना। तो नंबर आप नोट कर सकते हो। किसी भी टाइप का इस क्लास के बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो यहाँ पे सिर्फ इवनिंग क्लास का टाइम दिया है। मॉर्निंग क्लास का टाइम है 8:30 टू 9:30 AM, सेम पीरियड में। तो 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे 7 दिन। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल ट्रेमेंडसली बेनिफिट। तो मैंने नंबर एक बार और दोबारा बताता हूँ, 9090090903 kindly share this information with your friends so that maximum people benefit out of this, right? इसके अलावा AFOSUP का ऑफलाइन बैच इज अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 9 सितंबर टू 21 सितंबर, और इसका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 8 सितंबर को होगा। नागपुर में है क्लास, और जो डिपार्चर है वो 21 या 22 सितंबर को। 22 सितंबर इज संडे, तो या तो सैटरडे को के बाद या संडे को शाम को या पूरा दिन निकल सकते हो। एंड 500% क्लैरिटी का वादा है। दैट्स एनीवे AFOSUP का एक यूएसबी है ना, कि 500% क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी कि आपको ही समझ में आ जाएगा गड़बड़ के। और अभी ये आपकी जो फ्री क्लासेस लोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो 7 सितंबर तक फ्री क्लासेस, और 8 सितंबर को रिपोर्टिंग, एंड 9 सितंबर से ऑफलाइन क्लास। सो डू रजिस्टर फॉर दिस एंड टेक द बेनिफिट, है ना। ऑफलाइन क्लास 9 सितंबर से 21 सितंबर, 8 सितंबर को रिपोर्टिंग है नागपुर में। वो एड्रेस बताया तो कहाँ पे। इनफैक्ट मैं भी 8 सितंबर को मॉर्निंग में वहां पहुंच जाऊंगा, और हमारा 7 सितंबर तक फ्री क्लासेस है। तो आप लोग को जिसको भी क्लास देख के आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज द इंस्टीट्यूट जहां पे ये क्लास होगा। AFOSUP साहस द कैंप, वडगांव डैम नागपुर में है ये। And this will be a fully residential program. So there are separate hostel for boys and girls. Vegetarian food, tea and snacks will be provided. And this Sahas the camp, it is an adventure camp. जो ऊपर बिल्डिंग दिख रहा है वहीं पे, it's an adventure camp. So besides the SSB training and the self-management leadership classes, we will also have daily physical activities, and one day we will have adventure activities also. So water sports भी है, स्विमिंग भी है, रैपलिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, बोट राइडिंग है, कयाकिंग है, ट्रैकिंग है, फुल ऑफ थिंग्स आर देयर। उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर फॉर द सेम। AFOSUP साहस द कैंप नागपुर में will be fully residential program. The fees will consist of both the training, food and accommodation, and the physical and adventure training का complete composite program होगा। Again, this is the number on which you could to contact for any clarification or for registration, 9090099035. Kindly WhatsApp and I'll share the details. First 25 candidates को we have a flat discount of 2,500 rupees. Please remember there are limited seats and limited offer. ये offer is only for first 25 candidates, and almost 10 plus have already registered, so about 15 are left. So I request you to kindly act fast, especially the boys who are appearing, boys and girls who are appearing for NDA and CDS. Please respond fast so that I can avail this benefit and get this offer. Kindly share this information with friends. इसके अलावा 1 week only GTO batches are also available. जो लोग 2 हफ्ते नहीं आ पा रहे हैं, so you can go for the online classes for psych test and GTO, psych test and personal interview, and go for the GTO batch offline साहस द कैंप नागपुर में। एंड ये ड्यूरेशन होगा 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। 15 सितंबर इज अ संडे, तो संडे को क्लास होगा। प्लीज डोंट थिंक कि मंडे से शुरू होगा, नो, class will start from 15 September, so you can report on 14 September, one day before, and attend 1 week GTO only batch, and the psych test and personal interview you can do it online. Again, इसके लिए register करने के लिए you can contact me on this number and I'll share you the details. Do share it with the friends. This is good for only those people जिन्हें 2 हफ्ता लीव लेना मुश्किल है और एक ही हफ्ते आएंगे. So you can go for online psych test and online interview and offline GTO. GTO anyway I'm not conducting online because it requires interaction, वो online में नहीं मिल पा रहा. इसके अलावा
ऑनलाइन क्लासेस में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिशन एसएसबी के नाम से एसएसबी क्लासेस आर अवेलेबल एंड दोज क्लासेस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 22 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर 2024. दिस विल बी ए ऑनलाइन बैच ऑन द अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे. दीज आर कॉल्ड प्लस क्लासेस. तो इसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. The link I'll share it in the description box. And in case of any clarification or assistance required, you can contact on this Unacademy helpline number 8585858585. 5 times 85. This is the Unacademy student helpline number. So आप उनसे बोल सकते हो कि सर हमें मिशन एसएसबी क्लासेस है भाई लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू उसमें ज्वाइन करना है. जो भी आपको असिस्टेंट चाहिए वो असिस्टेंट आपको दे देंगे. दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल बेनिफिट. इसके अलावा जो लोग भी अनअकैडमी का किसी भी टाइप का कोर्स लेना चाहते हो पेड कोर्स उसमें यू कैन यूज माय कूपन कोड दैट इज babu50 एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट नॉट ओनली फॉर एसएसबी एनी क्लास. Any Unacademy के ऊपर paid course लेते हो, you will get maximum discount. So do use this and share with the friends so that you get maximum benefit. So you have an option of offline class or hybrid class or online class. Yeah, so this is on the Unacademy platform and this is at Nagpur. So do register for this and do respond to these 10 situations and take benefit of the free classes starting from 1st September to 7th September, twice morning में from 8:30 to 9:30 1 hour and in the evening from 9 to 10 p.m. So I hope this has given you a certain degree of clarity. Do post your comment and thank you and may God bless you. Thank you very much.